निवेश आरोग्य में भाग 87, इम्यूनिटी भाग 12, जीवन शैली भाग 6, महिला आरोग्य भाग 2, वैद्य दिलीप गाडगील, पुणे। तो मैं महिला आरोग्य दिन के जरिए कल जो नई श्रृंखला की है महिला आरोग्य के बारे में, तो उसी के बारे में जिक्र करना चाहता हूँ। तो आजकल की महिलाएं दोनों तरीके से काम में जुड़ गई है, एक घर का काम और एक बाहर का काम। इस प्रकार से पुराने ज़माने में जो मर्द रहता था, पुरुष रहता था, वो पैसा कमाना उसकी जिम्मेदारी थी, वो बाहर निकलता था और घर गृहस्थी जो है वो पत्नी उसकी संभालती थी। लेकिन अभी लड़कियां पढ़ने सीखने लगी, अपना अपना पैसा कमाने लगी और फिर उसकी ज़रूरत भी है, ये भी बात आ गई। तो कैसे भी करके बाहर निकलना ही है, सर्विस या कुछ इस प्रकार का बिजनेस प्रोफेशन इस प्रकार का करना ही है, और साथ में बच्चों की देखभाल भी करनी है। ये सभी जिम्मेदारियां उसके ऊपर आ गई है। फिर भी समाज की स्थिति पुरुष प्रधान इस प्रकार की ही रही है, तो औरतों पर ये दुगना बोझ इस प्रकार का हो गया। जो पुराने ज़माने में केवल घर गृहस्थी संभालना इतना ही कर्तव्य था, उसके बावजूद अब पैसा कमाना ये भी उसका कर्तव्य इस प्रकार का हो गया। और ख़ास करके बच्चों के देखभाल के बारे में मर्द या पुरुष उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। और दूसरी चीज़, बच्चों का भी लगाव माँ की तरफ ही होता है, क्योंकि माँ ने उनको अपने पेट में पाला है। उनके पोषण के बारे में, परवरिश के बारे में उसने काफ़ी कदम उठाए हैं, प्रयास किए हैं। तो बच्चों का भी लगाव ज़्यादातर माँ से इस प्रकार का ही होता है। ऐसे हालात में अगर माँ बच्चों के लिए समय नहीं दे पाती तो उसका असमाधान उसके मन में हमेशा रहता है। तो बेहतर ऑप्शन है कि जब तक बच्चे बड़े नहीं हो जाते तब तक पार्ट टाइम जॉब स्वीकार करें, ताकि बच्चों की परवरिश वो कर सके इस प्रकार से और उसका समाधान ले सके। अगर घर में दादा दादी, नाना नानी इस प्रकार के हैं तो इस समस्या का कुछ हद तक हल हो सकता है, क्योंकि वो बच्चों की तरफ ध्यान दे सकते हैं, तो एक बात अलग होती है। लेकिन विभक्त कुटुंब पद्धति में अगर ये नहीं हो रहा तो माँ को ही इसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए और उसको समझ लेना चाहिए कि मेरा आनंद, मेरा समाधान, मेरा सुख किन चीज़ों में है। अगर उसको लगता है कि नहीं, बच्चों की परवरिश अच्छी होना ये मेरे लिए सबसे अहम है, तो शायद वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट टाइम जॉब की बात करे, उसी में संतुष्ट रहे। लेकिन ज़्यादातर ऐसे होता है कि हम निर्मित गरज जिसको कहते हैं उसमें उलझ जाते हैं और फिर बड़ा मकान लेना, उसके लिए बड़ा कर्ज उठाना, फिर उसके इंस्टॉलमेंट्स को पे करने के लिए दोनों को काम करने की ज़रूरत होना वगैरह वगैरह, इस प्रकार की बातें होती हैं। अभी शादियाँ जब तब तय होती है, एक प्रेम विवाह में भी शुरू से ही लोगों में, दोनों में बातचीत होती रहती है। लेकिन अगर शादी तय की जाती है तो भी दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी बोल सकते हैं कि दोनों की पसंद क्या क्या है, प्रायोरिटीज़ क्या क्या है, घर में क्या क्या करने की ज़रूरत है। इन सभी बातों को पहले से ही जानकर फिर शादी निश्चित की जाए तो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का होगा। और अभी के ज़माने में ये पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि माँ बाप शादी तय कर लेते हैं। शादी दोनों के विचार से ही तय की जाती है, तो फिर इसके बारे में पहले बोलना ये ज़रूर होगा।